हेलो दोस्तों, तो हम बोले थे जैसे कि वो पार्ट 2 में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसमें लंबा हो जाता था। चलो कोई बात नहीं, इसको सीधा आते हैं हम लोग। ये बोधमास का रूल है, तो बोधमास को देखने से पहले यानी कि जो एक्सरसाइज 1C में था उसको तो देख ही चुका होगा वीडियो को, नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। और वो भी नहीं देखोगे तो एक बोधमास है जो, चलो उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद इसको बनाना। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे देखो -20 है बाबू, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बोधमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। तो यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑफ यानी कि एक्सपोनेंशियल कोई फॉर्म ही नहीं है, ही नहीं है ना। ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ पावर, तो जो भी हो। तो कहने का मतलब है वो है नहीं। डिवाइड तो पहले डिवाइड का काम कर लेंगे हम लोग। तो क्या कर लेंगे -20 ये प्लस, अगर -8 डिवाइडेड -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, और इनटू कितना हो जाएगा 3। -20 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि कितना हो जाएगा -8 होगा ना, -8। ठीक है, इससे पहले हम सारा क्वेश्चन को दे चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत घबराने का नहीं है। इससे पहले बोधमास को देख लेना, ठीक है। अब फिर भी नहीं समझ में आए सीधा मैसेज कर देना। -5 -48 डिवाइडेड बाय -16 प्लस -2 इंटू 6। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो -5 -4 रहने देते हैं, इसको करेंगे तो 3 आएगा। 16 3 48, तो -3 और प्लस -6 हो गया, तो -5 -3। अब देखो प्लस -6 2 से कितना हो गया 12। इन सबको माइनस माइनस करेंगे, एक ही साथ कर सकते हो, तीनों को एक साथ जोड़ दोगे माइनस दोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलो माइनस माइनस प्लस 5 3 8, साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। -12 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया -20 आ गया ना। (16 + 8 डिवाइडेड बाय 4 -2 इंटू 3। सबसे पहले 16 4 2 जा 8 -6 18 -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं 16 डिवाइडेड 8 इंटू 4 -2 इंटू 3। तो ज़्यादा नहीं इधर देखो, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 8 2 16 इंटू 4 -2 इंटू 3। तो इसे 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, इसलिए बोले वो उसको देख लेना, फिर इसको शुरू करते जा रहे हैं। 3 कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को डिस्टर्ब करता हूँ मोटर में, ठीक है। 3 4 हो गया, एडजस्ट कर लेना। 27 माइनस क्या 5 प्लस 28, यानी कि जो हम इसके रूम पे हैं वो क्या है, मोटर यूज कर रहा है। इसका आवाज सिटी की तरफ बजता होगा। 27 माइनस यहाँ पे देखो 5 प्लस बाबू 28 है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 29 में 7 किया तो कितना बचा 22 बचा, ठीक है ना। इसके बाद 27 माइनस 5 प्लस 28 में गया तो कितना बचा 6। 27 माइनस 11, इनकी 11 में बन गया तो हम कितना बचेगा 6, और 2 में बन गया तो 1 16 बचेगा, ठीक है। बना भी कर सकते हैं क्योंकि सुबह पानी आएगा ना। 4 8 माइनस 18 माइनस 16 5 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम बोले थे कि सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। सारा बता चुका है ना कि कौन क्या है। अच्छा, उस वीडियो को हम दे देंगे, इसमें आधा घंटा का है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी बना, तुम लोग तो देखा होगा जो रेगुलर देखता है। माइनस यहाँ पे क्या होगा 5, और 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस, क्योंकि जो रेगुलर देखता है हमको तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते, तो ये हो जाएगा -16 48 -2 यानी कि 46।
7 नंबर क्या कह रहा है, -8 -6 9 -11 प्लस 18 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, इसको नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, तो चलेगा। तो देखो -8 को रहने दिए, माइनस यहाँ पे -6 को रहने दिए, ब्रैकेट का काम किए, तो प्लस माइनस माइनस 11 में 9 गया तो 2 बचा, बड़ा का साइन क्या है यानी कि ग्रेटर का साइन नेगेटिव, प्लस इसको अगर पहले डिवाइड किया क्योंकि देखो अलग था इसीलिए इसको कर दिया, एक साथ सॉल्यूशन में था नहीं, यानी कि पहले तुम डिवाइड भी कर सकते हो और यहाँ क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 6 यानी कि प्लस और माइनस हो जाएगा, तुम्हारा जाके माइनस हो जाएगा यहाँ, और 3 6 18 होता है। ठीक है, अब देखो -8 माइनस माइनस और प्लस 6 टू कितना हो जाएगा 12 -6, ये नहीं घटा देना पहले, -8 -12 प्लस 6 गया तो 6 माइनस कितना हो गया 40। देखो आंसर को तुम लोग मैच कर लेना, ठीक है, मैच कर नहीं लेना, और कुछ भी हो तो जरूर मैसेज करना व्हाट्सएप में। 12 -9 यहाँ पे हो गया तुम्हारा -12, यहाँ पे हो गया 3 × 8 डिवाइडेड 4 + 1, और कुछ नहीं है, छोटा तो नहीं है। देखो तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे 24 डिवाइडेड, तो होता है डिवाइडेड 12 में 9 गया तो कितना बचे बाबू, 12 में 9 गया तो 3, और माइनस यहाँ क्या हो गया 12, एक है माइनस, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड का काम करेंगे, 4 2 जा 8 और प्लस 1, ठीक है, ये 8 3 जा 24 और -12, और यहाँ पे माइनस हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हो गया -4 और माइनस हो गया 7 यानी कि -11। ठीक है, इसके बाद देखो ये 8 नंबर यानी कि 11 नंबर का सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्टिंग द सम। देखो फाइंड द रिजल्ट ऑफ जो बोला है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। The sum of all integers between 20 and 30 from the sum of all integer from 20 to 30। मतलब सब अपना समझो, फाइंड द सम ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर between 20 and 30 from the sum of all integer from find the result of the subtracting the sum of all integer between 20 and 30 from the sum of all integer 20। तो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को लग रहा है कितना हार्ड पूछा नहीं, क्या कह रहा है देखो कि फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग का रिजल्ट निकालना है किसका द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 20 एंड 30, यानी कि 20 और 30 के बीच में जितने भी इंटीजर है सबका सम, यानी कि 20 और 30 को छोड़ के लिखो 21 22 23 24 25 26 27 इस तरह का होगा ना, 21 22 23 24 25 26 27 और 29 अगर बिटवीन बोला जाए तो सब्ट्रैक्टिंग का रिजल्ट निकालना है किसका, द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 20 एंड 30, यानी कि 20 एंड 30 के बीच में फ्रॉम द सम ऑफ किससे, यानी कि किससे घटाना है बाबू, तो फ्रॉम 20 टू 30 बोला है, तो 20 टू 30 के बीच में क्या आएगा 20 प्लस 21 प्लस 22 डॉट 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 करते 29 और प्लस 30, इसमें से इसको घटाना है, ध्यान से समझो, इसमें बस दो को ऐड होगा,
इसमें 20 एंड 30 के बीच में बोला था, मतलब 20 और 30 को नहीं लेंगे, और उसमें 2 मतलब 20 to 30 का मतलब हो गया कि 20 और 30 को भी लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर जैसे ही माइनस करते हैं तो देखो ये 21, 22, 29 तक तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा, बचेगा एक 20 और प्लस क्या बचेगा 30, यानी कि आंसर इसका कितना होगा 50। ठीक है, समझ में आया ना कि 20 एंड 30 के बीच में ये सब नंबर आता है, और 20 टू 30 के बीच में क्या आता है, 20 भी आता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो बस सब तो खत्म हो जाएगा वो जो, लेकिन बचेगा क्या, एक 20 बचेगा, 30 बचेगा, आंसर कितना होगा 50। अच्छा क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बोलता है ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -17, यानी कि ऐड, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -17 टू द quotient of -187 and 11। क्या बोल रहा है देखो, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ हम लोग ऐड करेंगे किसको, इसका, यानी कि ऐड द प्रोडक्ट ऑफ किसका, -13 एंड -17। ठीक है, तो -13 एंड ऐड द प्रोडक्ट ऑफ, ये अलग लाइन है देखो, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -17 के साथ प्रोडक्ट में से जोड़ेंगे किसको, कोसेंट ऑफ इसका, यानी कि किसका, इन दोनों के कोसेंट का, कोसेंट का मतलब हो गया -187, डिवाइड कर दो डायरेक्टली, अच्छा रहेगा। 187 अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 11, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 11 7 दे जाए 77, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऐड करना है तुमको -17 से। तो देखो ये -13 है ना, तो हम एक ही बार में इस क्वेश्चन को बोले थे कि अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी सही है, या तो फिर जो करोगे कॉमन लेके भी कर सकते हो, तो कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे 17 इंटू 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 221 और प्लस माइनस -17, देखो 11 में 7 गया तो कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 4 और 1 में 1 गया तो 0, यहाँ पे कितना बचा 204। अगर बोलोगे नहीं हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो वो भी बना सकते हो, कैसे, अभी हम जैसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे देखो -17 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा -13 और +1 यानी कि -17 और +1 यानी कि -12 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, देखो 17, ये तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो गया 17 इंटू 12, 7 2 4 1 3 7 1 4 204, तो कोई भी मेथड से करो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 नंबर क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर is -180 if one of them is 12, find the other। तो ध्यान से देखो, देखो आपको क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -180, यानी कि दो प्रोडक्ट इंटीजर का प्रोडक्ट कितना -180, इफ वन ऑफ देम इज 12 फाइंड द अदर। हम लोग सेम उसी तरह लेट अदर इंटीजर इक्वल टू कितना मान लिए x, वहां पे सम बोला है प्रोडक्ट बोला है, एक उसमें से क्या है 12 है, दूसरा क्या है x है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 180, तो अगर हमको x चाहिए तो x को रखेंगे, 12 को उधर करेंगे तो -180/12 हो जाएगा। 12 से 180 को अगर डिवाइड करते हैं तो 12 1 12 यहाँ 6 12 5 60, यानी कि ये कितना हो गया -15, यानी कि अदर इंटीजर क्या होगा -15।
ठीक है। अब तुम लोग का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर बचा है। चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है कि अ नंबर चेंज फ्रॉम -20 to 30, यानी कि क्या कह रहा है, अ नंबर चेंज फ्रॉम -20 to 30, what is the increase or decrease? What is the question है, is the increase or decrease in the number, in the number, यानी कि क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कोशिश करना। एक नंबर है जो चेंज हो गया है -20 से 30, तो बोलता है कि इसके बीच में कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ ना, -20 से +30 चला गया, तो कितना इंक्रीज हुआ। देखो -20 से किस में चला गया, 30 में चला गया। मतलब समझ में आ रहा है। अगर हम लोग इस तरह से होता है, ये 0, ये मान लो 10, ये 20, ये 30, यहाँ पे कितना आता -10, यहाँ पे कितना आता माइनस, मतलब ये नंबर यहाँ से चला गया बाबू, तो कितना अंतर आ गया। देखो 10 यहाँ ना 10, 20, 30, 40 और ये 50, यानी कि 50 का डिफरेंस आया है, यानी कि 50 इसमें इंक्रीज हुआ है। क्या हो गया 50। अगर उसमें भी नहीं समझोगे तो सबसे बेस्ट तो तुम लोग को यही समझा है कि अगर मान लो यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ 10, यहाँ 20, ये 30, ये 40, ये कितना जो भी हो, यहाँ -10, यहाँ -20, यहाँ -30, लेकिन 20 से कहाँ चला गया 30, तो ये 10 का गैप है ना, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 10 20 30 40 और ये 50, यानी कि दोनों के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना हुआ है 50। क्या लिखेगा 50, यानी कि 50 नंबर इंक्रीजेस। क्या होगा 50 नंबर इंक्रीजेस। अगर मान लो उसको नहीं करोगे तो एक काम करोगे, इसको घटा दोगे। क्या करोगे, जैसे 30 में से हम -20 को अगर घटा देते हैं तो 30 + 20 यानी कि 50 इंक्रीज नंबर, इंक्रीजिंग नंबर कितना होगा 50, यानी कि 50 नंबर वो ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या देखो क्या बोल दिया है कि a number change from 40 to -30, यानी कि ये 40 था और ये -30 हो गया, -30 हो गया। व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का है 15 का। तो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, बस क्या हुआ था, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया। तो अगर हम लोग 40 to -30 कहते हैं तो एक नंबर लाइन से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया 0 10 20 30 40 50 जो भी है, इसके बाद -10 -20 -30 -40, ठीक है। तो कहां से आ रहा है बाबू, 40 से -30 की ओर, इनकी 40 से -30 की ओर यहाँ पे आया ना। तो देखो कितना का डिफरेंस आया, यानी कि देखो 10 20 30 40 50 60 70, लेकिन घटा है यानी कि डिक्रीज हुआ है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजेस नंबर या डिक्रीजिंग नंबर, डिक्रीजिंग नंबर कितना होगा इक्वल टू 70 होगा। दिख रहा होगा ना 10 20 30 40 50 60 70, लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं कितना का डिक्रीज हुआ तो घटा देंगे हम लोग इसको, कितना घटा है। देखो डिक्रीजिंग नंबर यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीजिंग नंबर यानी कितना हुआ है, देखो -30 से -40 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं -70, यानी कि 70 नंबर हम लोग का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो हम लोग का एक्सरसाइज 1D का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे का हर चैप्टर को रेगुलर पढ़ने का कोशिश करेंगे। हम बार बार एक चीज तुम लोगों से रिक्वेस्ट बोलो या फिर बस पूछना जो भी चाहो, लेकिन अगर हम समझाने में असफल है तो थोड़ा सा हेल्प ये करना कि अरे देखो लाइक सब्सक्राइब ये तो बस कहने की बातें हैं, अच्छे लगेगा तो ही करना, नहीं लगेगा तो क्यों करोगे। लेकिन अगर कुछ खराबी है ना कि यहाँ समझाने में कोई दिक्कत होता है तो उस चीज़ को जरूर बोलना है, ताकि आगे का जो वीडियो बनाएंगे वो ताकि बेहतर ढंग से हो, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस हमको यूट्यूब का है नहीं।
जो भी है एक कैमरा के सामने खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं और जाके एडिट करके, एडिट क्या करना है यार, अपलोड करके जाके अपलोड कर देते हैं। इसलिए तुम लोगों को बार बार भी बोल देते हैं कैंसर को देख लेना। जो भी हो, अगर ठीक लगे लाइक करना, नहीं लगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखने के लिए थैंक यू सो मच।